वहां के मवाना रोड को चौड़ा करने में रोड़ा बने हैं घरों, उन पर एक्शन लिया जा रहा है। लोगों के विरोध के बावजूद अभियान चला है। लोगों ने मुआवजा लेने के बाद भी निर्माण नहीं हटाया था। मवाना रोड पर 4 लेन का काम चल रहा है। मवाना रोड के राजपुरा में यह निर्माण चल रहा था। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। तस्वीरें देख लीजिए आप। लोगों के हंगामे को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। वहां पर लोगों ने मुआवजा लिया, उसके बाद भी निर्माण को हटाया नहीं, इसलिए वहां पर भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात। सीधा आपको मौके पर लिए चलते हैं। सनुज शर्मा इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी वहां से सीधा कनेक्ट हैं। सनुज, लोग क्या कह रहे हैं? जब उन्होंने मुआवजा लिया है तो फिर निर्माण क्यों नहीं हटाया, और पुलिस की इस कार्रवाई के बारे में लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, लगातार लोगों को 1 साल बीत चुका है, मुआवजा भी दे दिया गया था और बाकायदा निशान लगा दिए गए थे कि इन अवैध जो निर्माण है, निर्माणों को हटा लिया जाए ताकि इस सड़क का जो चौड़ीकरण है वो हो सके। देखिए, चौड़ीकरण होने के बाद सभी को फायदा होना है, लेकिन शायद इन लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही थी और आखिरकार आज एक बड़े अभियान की शुरुआत की गई है। तस्वीरें फिर आपको दिखा देता हूँ कि देखिए, यहाँ पर जो सबसे बड़ी जो हाईटेक जेसीबी है, उसको यहाँ पर पोर्टलैंड मशीन भी इसको बोला जाता है, यहाँ बुलाया गया है और ये इस निर्माण को यहाँ पर पूरी तरीके से देखिए ताश के पत्तों की तरह जो मजबूत निर्माण है उनको यहाँ पर ढा दिया गया। दूसरी तस्वीर मैं और दिखाना चाहूँगा कि चूंकि जब इन निर्माणों को गिराया जा रहा है तो इनके गिराए जाने के साथ ही यहाँ पर जो धूल उड़ रही है उसको कम करने के लिए जो वाटर स्प्रिंकलर मशीन है उसको भी यहाँ पर लगाया गया है। 2 ऐसी वाटर स्प्रिंकलर मशीनें यहाँ पर लगाई गई है कि जो भी निर्माण टूट रहा है उस निर्माण पर इससे पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि जो धूल के कण है वो दूर तक ना पहुंच सके। अभी ये तस्वीर मैंने आपको दिखाई है। अब दूसरी जगह लेकर चलता हूं कि इस निर्माण को तोड़ा गया है। सत्येंद्र, अपने कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि सत्येंद्र जरा ये दिखाएं। देखिए, 1 नहीं 2 नहीं बल्कि एक साथ 7 जेसीबी, जो 7 बड़े बुलडोजर हैं वो यहाँ पर गरजने का काम कर रहे हैं। पूरी तरीके से जो निर्माण है उनको यहाँ पर तोड़ा जा रहा है और ढाया जा रहा है। देखिए, ये बड़ी मशीन जो हाईटेक मशीन है वो यहाँ लगी हुई है, लेकिन सड़क के ठीक सामने की तरफ की तस्वीरें आप देख लीजिए। यहाँ भी इन जो मकान हैं, दुकानें हैं, उनको तोड़ा जा रहा है। लोगों की यहाँ पर भीड़ मौजूद है। आज किसी को ना तो कोई राहत दी जा रही है, ना किसी को रियायत दी जा रही है। 1 साल का लंबा समय था। इन लोगों को शायद खुद ही निर्माणों को हटा लेना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने नहीं हटाया। तो उसके बाद देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो बुलडोजर है वो गरज रहा है, अपना काम कर रहा है। कई मकान, अब तक 50 से ज़्यादा जो मकान और दुकानें हैं उनको यहाँ पर ढाया जा चुका है और ये शाम तक जो अभियान है वो जारी रहेगा। और आगे की भी तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए, ये यहाँ पर जो एक बुलडोज़र है वो काम कर रहा है। ठीक इसके बराबर में भी आप देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप एबीपी गंगा पर देखिए। देखिए, ये बुलडोज़र यहाँ पर काम कर रहा है और ठीक उसके बराबर में दूसरा बुलडोज़र है, वो भी यहाँ पर मकान को गिरा रहा है। आप देखिए, एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊँगा। जो एबीपी गंगा के दर्शक है वो देख सकते हैं। देखिए, इस मकान को यहाँ पर गिराया जा रहा है। 2 मशीनें और जो तीसरा बुलडोजर है वो भी यहाँ देखिए बराबर में लगा हुआ है। इस जगह जो 3 बुलडोजर हैं वो यहाँ पर इन निर्माणों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। करीब 3 किलोमीटर का ये बताया जा रहा है कि 3 किलोमीटर के ये हिस्से हैं जहाँ पर इन निर्माणों को तोड़ा जाना है। करीब 100 से ज़्यादा जो निर्माण है वो यहाँ पर ये तोड़े जा रहे हैं। एनएचएआई के जो अधिकारी हैं उनसे हम बातचीत कर लेते हैं और उनसे जान लेते हैं क्या पूरी कार्रवाई है, किस तरीके से रहा। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि जो कार्रवाई है थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए। कितना चौड़ीकरण होना है, क्या क्या होना है? ये 40 मीटर का यहाँ पे 4 लेन बनना है और आपका लगभग 100 से ज़्यादा स्ट्रक्चर हैं, लगभग 125 के आसपास। और 2 साल से ज़्यादा इन लोगों को मुआवजा मिलिए हो चुका था, पर ये लोग नहीं हटा पा रहे थे अभी तक। अपने आप से किसी ने नहीं हटाया। अच्छा, 1 साल पहले भी इनको नोटिस दिया था। एडीएमएलए की तरफ से सबको नोटिस मिल चुका है, पर कोई नहीं ध्यान दे रहा था। और ये सरकारी परियोजना है 4 लेन, जो यहाँ से और पौड़ी तक को जोड़ती है। अच्छा, पौड़ी तक जोड़ेगी। सर, कितने किलोमीटर का एरिया, किस तरीके से रहेगी, और बताइए कि इसके चौड़ीकरण के बाद क्या फायदा होगा? चौधरी साहब बताएंगे हमारे। सर, आप बता दीजिए थोड़ा सा इसके बारे में। ये भी 2 पैकेज में हो रहा है, मेरठ से भैंसुमा तक और आगे अब बिजनौर से नजीबाबाद, जिस पर काम चल रहा है अभी। और बाकी का जो बीच का सेक्शन है वाइल्ड लाइफ में, उसका भी। अच्छा, चौड़ीकरण होने से मतलब जाम वाम की समस्या आसानी से? हाँ, जो उत्तराखंड को कनेक्टिविटी मिलती है यहाँ से। ये मवाना रोड है कि यहाँ से उत्तराखंड को जोड़ा जाएगा, बिजनौर तक, नजीबाबाद तक सड़क का चौड़ीकरण होगा। फिर एक बार ये तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ। देखिए, एक साथ यहाँ पर करीब 7 बुलडोजर हैं वो यहाँ पर गरज रहे हैं।
जो सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर देखिए पुलिस फोर्स भी, भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात किया गया है। आसपास के थानों से और पुलिस लाइन से भी फोर्स यहाँ पर बुला लिया गया है और जो भी लोग विरोध कर रहे हैं उनको पुलिस हिरासत में ले रही है। अब तक करीब आधा दर्जन से जो ज़्यादा लोग हैं उनको यहाँ पर हिरासत में ले लिया गया है। किस तरीके से फोर्स का मूवमेंट है ये हम बात कर लेते हैं। अभिषेक पटेल जी हैं, सर आपसे जानना चाहूँगा किस तरीके से यहाँ फोर्स का मूवमेंट है और कोई दिक्कत तो नहीं फिलहाल? नहीं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल स्थिति सामान्य है। अच्छा, कितने लोगों को हिरासत में लिया है? नहीं, हिरासत में किसी को नहीं लिया गया है अभी। फिलहाल जो लोग अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं उनको समझाकर भेज दिया गया है और कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि लोग अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। स्टार्टिंग में 1-2 लोगों ने किया, बाकी स्थिति सामान्य है। अच्छा, सामान्य है, बिल्कुल सामान्य है। अच्छा, फोर्स कहाँ से मिला है? आसपास के थानों से? हाँ, आसपास के थाने से है, लाइन से है और इस थाना क्षेत्र की फोर्स है, पीएसी है। तो देखिए अब फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस और पीएसी को यहाँ पर लगाया गया है। फिर तस्वीरें आप देख लीजिए कि इन निर्माणों को एक एक करके यहाँ पर ढाया जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है। बहुत तेजी से यहाँ पर जो काम है मवाना रोड के चौड़ीकरण का काम होगा। अभी देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप मेरठ से मवाना जाते हैं और मवाना से फिर बिजनौर की तरफ रास्ता निकलता है तो उस रास्ते पर जो सड़क कम चौड़ी होने की वजह से अक्सर जाम की स्थिति लग जाती है। मिनटों का सफ़र घंटों में तय करना पड़ता है और कई बार इतना वक्त लग जाता है कि जो लोगों ने सोचा नहीं था। ऐसे में इस मवाना रोड के चौड़ीकरण का जो काम है वो शुरू हुआ। पहले मेरठ से और भैंसुमा तक इसका चौड़ीकरण होना है और उसके बाद आगे नजीबाबाद तक होना है और उसके बाद ये पूरा रास्ता जो है उत्तराखंड को जोड़ेगा। यानी ये वो रास्ता है जो नजीबाबाद होते हुए उत्तराखंड की तरफ जाएगा और उत्तराखंड जाना भी यहाँ से आसान हो जाएगा। अभी इन्होंने जो NHAI के अधिकारी थे उनका ये कहना था कि 2 साल पहले बाकायदा यहाँ के लोगों को मुआवजा दे दिया गया था, लेकिन मुआवजा मिलने के बाद, नोटिस मिलने के बाद और रेड निशान लगाए जाते हैं कि ये निर्माण आपको हटाना है। कई बार जब टीम आती थी तो आश्वासन दे दिया जाता था 1 महीने में हटाएंगे, 2 महीने में हटाएंगे, लेकिन किसी ने हटाया नहीं और आखिरकार आज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो NHAI की टीम है वो आज यहाँ पर जो बड़ी कार्रवाई है वो कार्रवाई कर रही है। एक एक करके इन निर्माणों को जो यहाँ मवाना रोड के चौड़ीकरण में बाधा बने हुए थे उनको एक एक करके जो यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। ये देखिए अब तक करीब अब जो संख्या है वो बढ़कर 70 हो गई है। 70 जो निर्माण हैं उनको ढाया जा चुका है। मैं अब आपको फिर वहीं लेकर चलता हूं कि देखिए कुछ और जो बड़े निर्माण हैं अब उनको भी ढाने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू हो गई है। मैं अपने कैमरामैन सत्येंद्र से कहूँगा कि सत्येंद्र आए वापस उसी जगह पर चलते हैं जहाँ पर बड़े जो निर्माण हैं उनको यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। ये देखिए कि जब ये टीम बार बार चेतावनी देकर गई और चेतावनी के बाद लोग नहीं जागे तो आखिरकार इन निर्माणों को तोड़ना पड़ा। और अब जब वहाँ पर जो बड़ी हाईटेक जो बुलडोजर और जेसीबी है, पोर्टलैंड मशीन, जब वो अपना काम कर रही है तो बराबर में यहाँ देखिए कि शायद ये कोई मंडप या कोई और बड़ा इस तरह का शोरूम है। अब यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो आए हैं और इसको यहाँ पर जो टीन शेड है उसको खोलने का यहाँ पर जो काम है वो यहाँ किया जा रहा है। लेकिन शायद इस काम को पहले भी करा जा सकता था। लोगों को इस बात को समझना था, इस बात को समझना बेहद ज़रूरी है कि इस सड़क का चौड़ीकरण होने के बाद सभी को फायदा होगा। सभी लोग अगर यहाँ से उत्तराखंड की तरफ जाएंगे तो रास्ते में ना तो बाधा होगी और मिनटों का सफर घंटों में नहीं बल्कि मिनटों में तय हो जाएगा। अभी आपने देखा कि देखिए मेरठ से दिल्ली जाना बेहद मुश्किल हुआ करता था, लेकिन मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे का निर्माण होने के बाद 45 से 50 मिनट में आप दिल्ली पहुंच जाते हैं। दिल्ली अब दूर नहीं, ये एक सपना था, लेकिन वो सपना पूरा हुआ और इस रास्ते से जब उत्तराखंड जाएंगे तो काफ़ी 3 से 3.5 घंटे लग जाते हैं। जाम लगता है तो ज़्यादा लगते हैं, लेकिन चौड़ीकरण होने के बाद मुझे लगता है 1 से सवा घंटे के भीतर आराम से आप इधर से होते हुए उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश कर जाएंगे। फिर तस्वीरें आप देखिए एबीपी गंगा के दर्शक देख सकते हैं कि मेरठ अब आपने बताया में कि लाल निशान पहले ही बना दिए गए थे और हमारे दर्शक देख भी रहे हैं। आप कह रहे हैं कि लगभग 125 स्ट्रक्चर्स है वहां पर, उनमें से 70 को हटाया जा चुका है, 70 को ध्वस्त किया जा चुका है। बाकी जो और स्ट्रक्चर खड़े हैं जिनको हट जाना चाहिए था अब उनको हटाने की यहाँ पर कवायद चल रही है। 7 बुलडोजर हैं, जेसीबी मशीनें हैं, पोकलैंड मशीनें हैं, ये काम कर रही हैं। हमारे दर्शक की एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं सनुज। लेकिन हमने देखा है कि जब कोई अवैध निर्माण या गिराए जाने वाला निर्माण सरकार हटाती है तो उसका खर्च भी वसूला जाता है उन लोगों से जिनका वो निर्माण होता है। तो क्या यहाँ पर भी ये किया जाएगा? चूंकि इन लोगों को मुआवजा दिया जा चुका है। अभी आपने बात की वहाँ पर जो संबंधित अधिकारी हैं वो कह रहे थे 2 साल हो गए मुआवजा दिए हुए, उसके बाद भी जब लोगों ने नहीं हटाया और गवर्नमेंट को खुद हटाना पड़ रहा है तो क्या इसका भी खर्च लिया जाएगा उन लोगों से? हाँ देखिए, कई बार मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम ने जब कहीं अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई की है तो एक मामूली रकम ये निकल कर आती है कि 800 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से उसी शख्स से वसूला जाता है जिसका निर्माण ये जेसीबी तोड़ती है। यहाँ के लिए क्या नियम है अभी हम अधिकारियों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप तस्वीरें देख लीजिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो निर्माण है उनको तोड़ा जा रहा है। काफ़ी निर्माण यहाँ पर तोड़ दिए गए हैं और ये देखिए आप आगे की तरफ फिर मैं आपको लेकर चलूँगा, दिखाऊँगा कि देखिए
ये यहाँ पर ताश के पत्तों की तरह ढह गया। बहुत मजबूत ये इमारत थी, लेकिन कहते हैं कि जेसीबी का मजबूत जो पंजा होता है उसके आगे एक से एक बड़ी इमारत कितनी भी मजबूत क्यों ना हो वो टिकती नहीं है। और मिनटों में ही इसको बनाने में शायद हो सकता है 1 से 2 साल लग गए हो, लेकिन मुश्किल से 15 से 20 मिनट में इस निर्माण को यहाँ पर तोड़ दिया गया। ताश के पत्तों की तरह ये निर्माण यहाँ पर ढह गया। शुरू में कुछ लोगों ने विरोध किया था और करीब 1 दर्जन लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। जब उन लोगों ने माफ़ी मांगी तो उसके बाद उन लोगों को यहाँ पर छोड़ दिया गया था। ये पैराडाइज रिसोर्ट है, आप देख लीजिए, पैराडाइज रिसोर्ट है। इसको भी नोटिस दिया गया था, लेकिन हटाने के लिए तैयार नहीं था। कुछ मंडप एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं वो देखिए यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं कि जब पहले यहाँ पर मुआवजा दे दिया गया था, आखिर उन लोगों ने लापरवाही क्यों बरती। आज जब ये तोड़ा जा रहा है तो इन लोगों को यहाँ आने की फुर्सत हो गई, लेकिन अगर पहले ही यहाँ पर आ जाते तो शायद देखिए यहाँ एसडीएम है, पुलिस फोर्स है, इन मंडप एसोसिएशन के पदाधिकारियों से शायद बात करने के लिए ये अधिकारी यहाँ पर आए हैं। देखिए अधिकारियों से जो मंडप एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं उनसे यहाँ पर वार्ता चल रही है, लेकिन शायद आज वार्ता करने से और बातचीत करने से कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ ये मंडप एसोसिएशन के पदाधिकारी वार्ता कर रहे हैं और दूसरी तस्वीर देखिए कि यहाँ पर जो पैराडाइज है ये रिसोर्ट है, इसके देखिए ये बिल्कुल गिरने वाला है। ठीक है सरोज, हमारे दर्शक देख पा रहे हैं ये पैराडाइज रिसोर्ट जो है अब इसका ध्वस्तीकरण किया जा रहा है वहां पर, और इसके लिए लगातार कार्रवाई वहां पर चल रही है। एसडीएम और पुलिस फोर्स भी मौके पर है और पुलिस के अधिकारी ने बताया अभी कि शुरू में कुछ लोगों ने व्यवधान उत्पन्न किया था। वहां पर फर्नीचर मॉल में आग लग गई है। जी हाँ, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर स्थित है ये फर्नीचर मॉल। लाखों का फर्नीचर जलकर खाक हो जाने की खबर आ रही है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इस आग को बुझाने में जुटी। फर्नीचर मॉल नेशनल हाईवे 2 पर देखिए कैसे दूर दूर करके जल रहा है और लाखों का माल जलकर खाक, लाखों का फर्नीचर जलकर खाक जो इस मॉल में मौजूद था। एक्सक्लूसिव तस्वीर है। एक और अग्निकांड। नितिन उपाध्याय फोन लाइन पर है, हमारे संवाददाता। नितिन, ये आग कैसे लगी? लेकिन ये बहुमंजिला पूरा बिल्डिंग है, नेशनल हाईवे 2 पर यानी आगरा मथुरा रोड पर है, पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। एमआई फर्नीचर यानी एक ब्रांडेड कंपनी का फर्नीचर का ये शोरूम था और उसमें आग पकड़ी और उसके बाद उसके सभी जो मंजिल हैं, सभी माले हैं, उसको आग में चपेट में ले लिया है। पड़ोस में भी एक होम फर्नीचर एंड वो भी नहीं, उसका भी प्रयास ये है अग्निशमन का कि उसको कैसे भी बचाया जाए, क्योंकि वो भी क्योंकि फर्नीचर का काम है, लकड़ी का काम होता है, लकड़ी का फर्नीचर है, उस पर केमिकल से पॉलिश होती है, तो ये ज्वलनशील मटेरियल है। तो पूरी तरह से तो सभी 3 से 4 मंजिला ये पूरी बिल्डिंग है आग के चपेट में है। धुएं के जो गुबार हैं वो बड़े बड़े उठ रहे हैं। नेशनल हाईवे 2 पर इस समय कहा जाए जाम की स्थिति बनी हुई है, बड़ा जमावड़ा है। कुल मिला के कई सारे जो फायर टेंडर हैं वो मौके पर बने हुए, तमाम आला अधिकारी भी इस समय पहुंचे हुए हैं और तमाम जो प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन लगातार आगजनी की आगरा में कई सारी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। और इसके साथ ही एक सबसे बड़ी की बात यह है कि जो कहा जाए जो हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म करके एक मशीन होती है, वो मशीन जो बहुमंजिला इमारतों में आग होती है तो उसको काबू पाने के लिए प्रयोग में लाती है, वो कई सालों से अग्निशमन विभाग में ऐसे ही सफेद हाथी की तरह बनी हुई है, उसको ठीक नहीं किया जा सका है। इटली की टेक्नोलॉजी पर आधारित है। अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो मल्टी जो स्टोरी बिल्डिंग होती है उसमें वही हाइड्रोलिक मशीन सबसे ज्यादा कारगर होती है। लेकिन जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके नितिन, हाइड्रोलिक मशीन बहुत कारगर होती है ऐसी घटनाओं में कार्रवाई के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।